मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार फिर से टलता दिख रहा। असमंजस की स्थिति में बिंद को फिर नहीं मिला सरकार में प्रतिनिधित्व। नमस्कार, स्वागत है आप सबका तत्काल संदेश में। मैं आपके साथ गायत्री हाजिर हूँ बड़ी खबर के साथ। 4 पंचवर्षीय से निर्बाध रूप से सत्ता में काबिज भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास से लबरेज थी, जिसका खामियाजा 2018 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन कुछ महीने बाद सत्ता वापसी किन परिस्थितियों में हुई, इस पर अब 3 वर्ष बाद चर्चा करना बेमानी है। लेकिन लोकप्रियता और अलोकप्रियता की तराजू में झूलते वर्तमान मध्य प्रदेश शासन के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान एक राजनीतिक योद्धा की तरह निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन यह चक्रव्यूह भी कमजोर नहीं है, क्योंकि इस बार जनता के बीच भी वर्तमान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। जहां एक और कांग्रेस सरकार के पतन और प्लास्टर वाली मध्य प्रदेश सरकार बनी, तो ऐसा लगा कि मंत्रिमंडल में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर विद्रोह होगा। लेकिन भाजपा ने अपने कद्दावर नेताओं को भी मान लिया और उन्हें घर में बैठा दिया। पिछली सरकार के सबसे बड़े शहरों में बिंद से राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन और भी कई नेता, जिन्हें मंत्रिमंडल में देर सवेर स्थान मिलने की संभावना थी। लेकिन एक और जहां नेताओं के साथ राजनीति होती रही और उन्हें एक सिपाही की तरह खड़ा रखा गया, क्योंकि बाहर से आए हुए सिंधिया खेमे से 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री देने के कारण भाजपा अपने नेताओं में चयन नहीं कर सकी, जिसके कारण पिछले 1 साल से खास तौर से नगरीय निकायों के चुनाव के बाद गाहे निकाहे मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आती रही। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजभवन जाना और राज्यपाल से मुलाकात एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई और सबसे अधिक सीटें देकर सरकार बनाने में मदद करने वाली बिंद क्षेत्र को फिर एक मंत्री पद की आस लगी। पिछली बार मंत्रिपरिषद में आपसी खींचतान के कारण बिंद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और सातवाना पद के रूप में विधानसभा अध्यक्ष का पद बिंद क्षेत्र को दिया गया। लेकिन बिंद में विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिनका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, यदि उनके नेतृत्व में भाजपा बिंद में आगे बढ़ती है, उन्हें और मजबूत करती है, तो सीधा लाभ भाजपा के सीटों में परिवर्तित होते दिखाई देगा। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातवाना स्वरूप मंत्रिमंडल विस्तार की यह खबरें संभवतः एक बार फिर विराम ले सकती है, क्योंकि कल तक 2 नाम में पूर्णतः सहमति बनी होने के बाद क्षेत्रीय और संगठनात्मक स्तर के विरोध के कारण अंततः 3 खाली मंत्री पदों के साथ शिवराज सरकार चुनाव में जा सकती है। इस प्रतीकात्मक मंत्रिमंडल विस्तार का कोई खास लाभ नहीं होने वाला, लेकिन भाजपा किसी मौके को खोना नहीं चाहती। कांग्रेस के वादों के परिवादों को बड़ा करके दिखाया गया, जिससे विपक्ष के वादे मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 महीनों में प्रदेश में भाजपा फिर से कम बैक करती हुई दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ संभावनाओं पर भाजपा विजयी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि बिंद में नेतृत्व को सम्मान नहीं दिया गया, तो संभवतः जनता इसे आपसी खींचतान मानेगी और इसका खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम बिंद, महाकौशल और बालाघाट में दिखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्वाधिक सीटें देने के बाद भी 4 साल क्षेत्र प्रतिनिधित्व विहीन रहा है।